आजकल क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या, घटते जंगल और कटते पेड़ की वजह से इनके रहने की जो जगहों पर हमने जो अतिक्रमण किया है, तो ये कहीं ना कहीं हमें दिख। क्या हुआ अभी आपके यहाँ? मेरे यहाँ मतलब आज सांप निकला। तो एक ये ट्रिंकेट सांप है, काफी खूबसूरत होता है। पेड़ों पे रहने वाला जो सांप जो काफी खूबसूरत गहना होता है जो पेड़ों का, वो इसी सांप को कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है, आप देखिए तीनों जगह डिजाइन है, यहाँ पीठ पे अलग है, यहाँ अलग है, पूंछ पे अलग है, और 3-4 कलर में होता है ये, और पूरी तरह विशीन होता है सांप। पकड़ने छेड़ने पर ही ये काटता आक्रामक होता है। आजकल क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या, घटते जंगल और कटते पेड़ की वजह से इनके रहने की जो जगहों पर हमने जो अतिक्रमण किया है, तो ये कहीं ना कहीं हमें दिख जाते हैं। इस वजह से इन्हें पकड़ने और छेड़ने की कोशिश न करें, इन्हें अपना रास्ता दे दें, क्योंकि हमने इनकी जगहों पर अतिक्रमण करके रहना चालू किया है। तो इसे हम सुरक्षित जगह पे छोड़ देंगे जहाँ आबादी ना हो, और सुरक्षित जगह इसे में रहने की, खाने पीने की मिल जाए। आजकल क्या इनके खाने पीने का भी काफ़ी तरीके से बिगड़ चुका है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं खेतों में भी जो चूहे वगैरह को हम जो खेतों में जो यूरिया वगैरह खाद डालते हैं, उसकी वजह से भी इनके खाने का जो है काफ़ी चीज़ें जहरीली हो चुकी है। तो वहाँ पर भी इनका जो है अस्तित्व अब संकट में आने लगा है, और पर्यावरण भी काफ़ी बिगड़ने लगा है। तो साथियों, जब भी ऐसा सांप निकलता है तो तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद। किट बोलते हैं, ट्री स्नेक रहता है। ट्री स्नेक काफ़ी बड़ा है ये, और इतना बड़ा सांप जो मिलना मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग जो है जीवों के साथ कहीं ना कहीं धर्म और हर चीज़ों से जोड़कर इन चीज़ों को मारने से कम बचाने में जो लगे हुए हैं, एक ही अच्छी बात है। क्योंकि सांप कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुई चीज है। आपने देखा होगा कई बार कि भोलेनाथ जी के गले में भी रहता है, तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं उस बीच में इन चीजों को बचाने के लिए एक जद्दोजहद जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए काफी चीज बहुत जरूरी चीजें हैं। देखिए काफी सुंदर है, काफी खूबसूरत है। हर चीजों को, सांपों के बारे में हमको सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि जो सांप जो है ना, डर की वजह से ही काटता है। कभी भी सांप अचानक आके आपको काटने नहीं लगेगा, पागल जैसे कुत्ता हो जाता है इस तरह का कभी सांप नहीं काटता। जब भी ये उसको पकड़ने या छेड़ने की कोशिश करते हैं, या उनके रास्ते में हम लोग आ जाते हैं बिना देखे कहे, तभी ये काटता है। इसको कहाँ छोड़ोगे नीलेश भाई? इसे फॉरेस्ट के साथ छोड़ा जाएगा, जंगल में, क्योंकि ये झावा जो क्षेत्र है यहाँ पर मेरा वर्क थोड़ा कम चलता है। मैं अलीराजपुर में अधिकतर रहता हूँ। आज क्या नवमी थी, माता पूजन थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आया था। तो उस बीच इनका फोन आ गया, इनको खास जानकारी तो तुरंत लगाया, तो मैं आ गया यहाँ पर। इसको कैसे पकड़ा नीलेश भाई? आपको डर नहीं लगता इसको पकड़ने में? जी, इसमें डर तो रहता है, क्योंकि ये जो ये तो जीव है, कहीं ना भी पकड़ने पर ये काटने की और आक्रामकता करते हैं। अगर इसे पता लगेगा कि ये काटने वाला हाथ, मारने वाला हाथ नहीं है, सरलता से पकड़ा हुआ है और बिना किसी दिक्कत से पकड़ा हुआ, तो देखिए कितना शांत तो स्वभाव होकर एकदम हाथ पर ऐसा बैठा हुआ, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। मतलब कोई भी जीव जंतु को, हालांकि एक प्रशिक्षण होता है, उस दरमियान ही जीवों को पकड़ने की कोशिश की जाती है। अन्यथा अगर हम अनजान में और डर की वजह से अगर पकड़ेंगे और कोई भी इस तरीके से करेंगे बिना प्रशिक्षण के, तो वो घातक परिणाम साबित हो सकता है। आपको पता कैसे चला था कि यहाँ पर सांप निकला? जी, मेरे पास ये यहाँ से एक फोन आया था कि सांप निकला है, तो मैंने वो पूछा उन्होंने कि कहाँ हो, तो मैंने बता दिया कि मैं झावा में ही हूँ, इसलिए आके तुरंत इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश कुमार परमार है। कहाँ से हो? जी, मैं अलीराजपुर झावा में। क्या इसकी आपने क्या ट्रेनिंग की है? यहाँ इसके वाइल्ड लाइफ कोर्स होता है, वो होती है। आपको डर नहीं लगता रेस्क्यू करते समय? जी, शुरू में जब मैं सीखा था, जब सांपों की जानकारी नहीं हुआ करती थी कि कौन से सांप में कितना जहर है, कौन सा सांप के साथ क्या क्या बिहेव, किस तरीके से पेश आना है, तो उस बीच थोड़ा डर लगता था। अब क्या थोड़ा सा लग गया है कि अभी कौन से सांप के साथ किस तरीके से पेश आना है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो अब धीरे धीरे डर निकलते चला गया। क्या नाम है आपका? राजू। क्या हुआ अभी आपके यहाँ? मेरे यहाँ मतलब आज सांप निकला और नीलेश परमार करके बुलाया और इनसे मतलब पकड़वाया और इनको छुड़वाने का बोला। तो ये पहली बार आपके यहाँ निकला कि पहले और भी कभी ऐसा हुआ? पहले दूसरी बार भी एक बार निकला था, और मैं सोया था और बिस्तर के अंदर वो, जैसे मेरे को मालूम कि जैसे चूहा है, चूहा नहीं है, तो मेरे पास में देखा, फिर देखा मैंने सांप निकला। फिर मैंने यूं करके झापट मार के यूं हाथ से हटाया तो सांप निकला। फिर मैं देखा पूरे घर के अंदर घूमा और घूम के, और इसके बाद मैं पकड़वाया इसको भी, बच्चे से दूसरे से पकड़वा के और छुड़वाया जंगल में। क्या नाम है आपका? राजू बसोड़। कौन सी कॉलोनी? अयोध्या बस्ती, रामदास कॉलोनी। भैया, अरे इधर हट बेटा।
ये दाल वाले भैया दाल इससे यहाँ से जो पता किया जाता है कि नर ही की मादा है प्रजनन अंग से, उसी से पता किया था कि नर ही की मादा है, जब भी हम बोल पाते हैं नाग है या नागिन है। हालांकि ये एक ट्रिंकिट है। आपको कहते नाग है क्या? आपको इसको पता कैसे, नॉलेज कैसे यहाँ पे है? थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके जो प्रजनन अंग है, दो पिंग्स है, वो बाहर आएंगे तो उससे पता चलता है कि ये नर है और ये लग रही है ये मादा है। ये मादा है। अंडे देती है ये, और ये सांप जो है ये अंडे देता है, उस करीबन 20 एक अंडे देता है, उससे सभी से बच्चे निकल आते हैं। तो ये